नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। बस्ती शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पचपेड़िया रोड की बदहाली से नाराज स्थानीय नागरिकों व व्यापारियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदारों का ध्यान खींचने का प्रयास किया है। बुधवार को व्यापारियों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। कहा, जो भी बाधा बन रहे हैं उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और सड़क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। वहीं कुछ नाराज युवाओं ने सड़क पर धान बैठा दिया। कहा, सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है, हम लोग काला नमक बैठा रहे हैं और इसे बेचकर सड़क बनवाएंगे। खैर, ये उनका गुस्सा रहा। जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे व्यापारी नेता आनंद राजपाल ने कहा, विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। साल 2019 के जून महीने में स्थानीय नागरिकों ने चिलचिलाती धूप में 2 बार धरना प्रदर्शन किया था। नतीजा ये था कि सड़क के गड्ढों को समतल करने के लिए 19,91,000 का बजट स्वीकृत हुआ। नगर पालिका ने बाहर से मटेरियल डालकर गड्ढों को समतल करने की बजाय सड़क की मिट्टी लेकर गड्ढों की लेवलिंग कर दी और पूरे बजट का बंदरबाट हो गया। कहा गया कि हाट मिक्स प्लांट से सड़क बनवाने के लिए DPR भेजा गया है। 1 करोड़ 26 लाख का बजट आवंटित हुआ। सूत्रों की माने तो 2 महीने कमीशन सेट करने में बीत गए। अंततः बात नहीं बनी और टेंडर निरस्त करवा दिया गया। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को पता लगा तो एक बार फिर उनका गुस्सा फूटा और जिलाधिकारी को नोटिस देकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुद्धि शुद्धि यज्ञ से शुरू हुए जन आंदोलन के पहले दिन बुधवार को सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। आप भी सुनिए। नमस्कार। इदं नमः ओम इदं वायवे स्वाहा ओम इदं वायवे इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा ओम इदं इंद्राय इदं नमः। नुकसान का कारण सिर्फ ये है कि पिछले 1 साल से हम लोग धरनारत थे सड़क को बनवाने के लिए, ब्रिजेश मार्ग पचपेड़िया रोड को। पिछले बार हम लोगों ने 10 जून को और 24 जून को इसी रोड पे धरना दिया था, यहीं पे धरना दिया था। और वहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय के जो प्रतिनिधि हैं, उप जिलाधिकारी महोदय जो आज भी मौजूद हैं, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द ये सड़क बन जाएगी। पूरी बरसात उसके बाद निकल गई और पूरी ठंडक निकल गई, इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन हम लोग को एक आस बंधी हुई थी, क्योंकि बीच बीच में सांसद महोदय भी एक दिए थे कि DPR बन के गया है, आने वाला है, आ जाएगा। हम भी जानते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने ये प्रयास किया कि ठीक है भाई, बन जाने दीजिए। अब ये पोजीशन हुई कि एक बारी 19,91,000 रुपया आया जब दुर्गा पूजा का विसर्जन होने वाला था, और उस स्थिति में उन्होंने सिर्फ काम क्या किया कि जो इस सड़क को बस हैंगवा के चलवा के उन्होंने उसको ठीक कर दिया, और वो 19,91,000 रुपया हजम कर गए। आज की डेट में फिर एक जो है 1 करोड़ 26 लाख के आसपास का एक टेंडर पास हुआ है, और वो टेंडर पास होने के बाद जब उस पर काम होने की बात आई तो बारिश आ गई। ये हुआ कि बारिश के बाद हो जाएगा, लेकिन इस बीच पता चला कि वो टेंडर किन्हीं कारणों से कैंसिल कर दिया गया, और शिकायत करने वाले हमारे सांसद महोदय, उसको कैंसिल करने में उनका बड़ी भारी भागीदारी है। ऐसे में हम लोगों को जब पता चला तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता था कि हम, चूँकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए एक ऐसा काम किया हम लोगों ने जिससे हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हों, चाहे हमारे ज़िले के जिलाधिकारी हों। जिलाधिकारी का एक बहुत बड़ा काम होता है कि अगर यहाँ पे किसी चीज़ का काम नहीं हो रहा है तो उस काम को सुचारू रूप से कराने में उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन बजाय इसके कि उस काम को करा ले जाएं, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। शांति हवन करने के लिए, हवन के द्वारा हम जिला प्रशासन, यहाँ के भाजपा के सदस्य से लेकर के अध्यक्ष, विधायक और सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार को भी बुद्धि जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ हवन करने जा रहे हैं। नहीं आता है
कि सरकार ने कहा था कि इस सड़क को हम पूरे प्रदेश की सड़क को गड्ढा मुक्त कराएंगे, लेकिन आज तक प्रशासन ने, सरकार ने, बस्ती के प्रशासन ने, जबकि ये हाईवे से शहर को जोड़ने वाली सबसे व्यस्त मार्ग है और जबकि इस रोड पे बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, सेंट बेसिल, सेंट जेवियर्स जैसे विद्यालय होने के बाद भी इस सड़क का मतलब निर्माण नहीं हो पा रहा।